आज हम लोग जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है आपका गाड़ी में टावर वैगन में दिया हुआ है, उसके बारे में एक थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ में शेयर करेंगे। और जो सबसे मेजर और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप लोग सेक्शन में काम करते हैं कि प्लेटफॉर्म या तो ऊपर अटक जाता है या फिर प्लेटफॉर्म जो है स्वेलिंग मूवमेंट के टाइम पे राइट साइड या लेफ्ट साइड में जाके अटक जाता है। तो वो दोनों केस में इमरजेंसी में वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना है वो आपको हम उसका थोड़ा नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। तो शुरू करने के पहले प्लेटफॉर्म जो बेसिक वर्किंग कैसा करता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट एक नॉलेज दे देता हूँ। ये है आपका अप एंड डाउन मोटर, ठीक है। ये है आपका हाइड्रोलिक टैंक, इसके अंदर में एक हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है जो मोटर के साथ में ड्राइव होता है। Incoming call from India identified by Truecaller। तो उस वक्त में आपका हाइड्रोलिक पंप जो है वो ड्राइव होता है। हाइड्रोलिक पंप ड्राइव होने के बाद क्या करता है, वो अंदर टैंक में जो ऑयल है, ऑयल में ऑयल प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है। और वो प्रेशर डेवलप होने के बाद में यहाँ पे आपका ठीक मोटर के नीचे आपका हाइड्रोलिक पंप है और उसके बाजू में उसका इनलाइन फिल्टर है जो ऑयल को फिल्टर करके आपका आगे ये साइड से यहाँ से लाइन में आता है। यहाँ से आपका ये लाइन में जो है आपका प्रेशर गेज प्रेशर दिखाता है कि ऑयल का प्रेशर कितना है, ठीक है। और ये लाइन से ऑयल जो है ये सोलेनाइड वॉल है, ये सोलेनाइड वॉल में आता है, ठीक है। ये सोलेनाइड वॉल क्या करता है, इसमें दो टाइप के वॉल दिए गए हैं। जो वॉल ऑपरेशन होता है किससे होता है, ये मैग्नेटिक कॉइल से होता है। ये मैग्नेटिक कॉइल क्या करता है, इसके अंदर में एक वॉल है जो एक स्पिंडल है उसको आगे पीछे मूव करता है, जिससे वॉल जो अंदर के जो होल्स के जो गेट बने हुए हैं गेट से ओपन क्लोज होते रहता है वो। तो दोनों ओपन क्लोज में आपका अप एंड डाउन का मूवमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका ऑयल यहाँ तक के आ गया, ऑयल प्रेशर पंप के सहारे ऑयल जो है आपका ये लेवल पे आ गया। ये लेवल पे आने के बाद में ऑयल जो है यहाँ से होके ये पोजीशन में आता है और यहाँ से ये होस के सहारे आपका ये है चेक वाल, ये चेक वाल में आता है, ठीक है। ये चेक वाल के बाद में ये जो स्टील की लाइन है, ये स्टील की लाइन से होके ये यहाँ पे देखिए ये नीचे इधर सिलेंडर में जा रहा है, ठीक है। ये सिलेंडर में जाने के बाद में अंदर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उसके अंदर ऑयल भरना चालू होता है और वो पिस्टन को ऊपर मूव कराता है और आपका प्लेटफॉर्म उससे ऊपर मूव होता है, ठीक है। अब जब आप ऊपर से जब प्लेटफॉर्म डाउन का जब बटन दबाते हैं तो क्या होता है कि ये सोलेनाइड कॉइल जो है, ये सोलेनाइड कॉइल में यहाँ पे सप्लाई आता है। ये सप्लाई आने के बाद में वापस वॉल का पोजीशन चेंज कर देता है। तो चेंज करने से क्या होता है कि अगेन ऑयल यहाँ से रिटर्न आना चालू होता है, यही लाइन से रिटर्न आएगा। ये लाइन से रिटर्न आके ये जो है ये आपकी रिटर्न लाइन आ रही है, ठीक है। ये आपका जाने वाला ऑयल जाने वाला हो गया, ये रिटर्न आने वाला हो गया। ये यहाँ से रिटर्न आता है, ये रिटर्न आने के बाद में यहाँ से रिटर्न आया, फिर ये जो है ये आपका बेस सोलेनाइड का बेस माउंटिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी अंदर में होल्स बने हुए हैं, कनेक्शंस है इसके अंदर, तो वो कनेक्ट करता है ये पाइप के साथ में और ये पाइप के साथ में ये रिटर्न फिल्टर में आता है ऑयल और रिटर्न फिल्टर से वापस टैंक में चला जाता है, ठीक है। ये आपका प्लेटफॉर्म का अप एंड डाउन मूवमेंट जो आप ऊपर से रिमोट कंट्रोल से करते हैं, तो उस वक्त में ऑयल का सर्किट कैसा होता है, ऑयल कैसे मूव करता है, ये उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसमें ऑप्शन दिया है कि यदि आपका यदि इलेक्ट्रिकल सिस्टम यदि फेल हो गया, इलेक्ट्रिकल रिमोट काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बट आपको यदि प्लेटफॉर्म मूव कराना है तो उसमें प्लेटफॉर्म में आपको मैनुअल सिस्टम भी दिया हुआ है। आप लोगों के नॉलेज में ऑलरेडी है, पर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करने के लिए कर रहा हूँ कि मैनुअल सिस्टम दिया हुआ है। आप मैनुअल पंपिंग करोगे तो उससे क्या होगा, आपका प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, ये करने के पहले आपको ये याद रखना है कि ये साइड में यहाँ पर एक वॉल दिया हुआ है, ये वॉल, ठीक है। ये वॉल को आपको बंद करना है, उसके बाद पंप मारना है। नहीं तो ये वॉल यदि ओपन रहेगा और यदि मारेंगे तो ऑयल ऊपर जाएगा ही नहीं, प्रेशर डेवलप होगा ही नहीं, जिससे ऑयल ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वॉल बंद कर दिया, उसके बाद में आपने पंपिंग मारा। पंपिंग मारने के बाद में अगेन रूट उसका वही होता है, यहाँ से ऑयल निकलता है,
ऑयल ऐसा जाता है, यहाँ से जाने के बाद में अगेन फिर वो ये लाइन से होते हुए यहाँ से फिर आपके सिलेंडर में जाता है। ठीक है, अब जब आप रिटर्न करते हैं तो मैनुअल में क्या होता है कि रिटर्न में आपको दो चीजें दी हुई है, आपको ये भी ओपन करना है, ये वॉल्व भी ओपन करना है, और एट द सेम टाइम ये सोलेनोइड वॉल्व में यहाँ पे गेट दिया हुआ है। सोलेनोइड वॉल्व के गेट को ओपन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका अभी सोलेनोइड वॉल्व में मैग्नेटिक सप्लाई बंद है, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसे सोलेनोइड वॉल्व काम नहीं करेगा। तो उसको ऑपरेट कराने के लिए हमको यहाँ पे एक ये दिया हुआ है पॉइंट है, वो पॉइंट को आपको पुश करना है। यहाँ पर ये पुश करेंगे तो ये वॉल्व पीछे हट जाएगा, जैसा पीछे हटेगा उसका कनेक्शन बन जाएगा इसके साथ में, और ये वापस ड्रेन में चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई है कि भाई मैनुअल कंडीशन में यदि समझो आपका यदि वॉल्व नीचे प्लेटफॉर्म नीचे करना है तो कैसे करना है, मैनुअल कंडीशन में ऊपर कैसे करना है, इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे कैसे होता है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे कि भाई इन केस यदि आपका प्लेटफॉर्म यदि अटक जाता है कहीं पर तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा। ठीक है, आपने सब करके देख लिया, ये पुश करके देख लिया, वॉल पुश कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैनुअल खोल रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कई बार ये क्यों होता है, कई बार हमारे ये जो हाइड्रोलिक टैंक है, ये हाइड्रोलिक टैंक में ये जो ऑयल लेवल है, ये ऑयल लेवल यदि कम हो गया तो क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर में एयर लॉक हो जाता है, सिलेंडर में एयर चला जाता है, वो एयर लॉक कर देता है। वो एयर जब तक के निकालेंगे नहीं तब तक के प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। उस केस में हमको क्या करना है, हमको मालूम है हमारा रिटर्न लाइन कौन सा है। ठीक है, रिटर्न लाइन आपका ये है। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न लाइन में ऑयल कहाँ से आएगा, ये पॉइंट से आएगा। तो ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये दोनों में से कोई भी एक नट निप्पल को आप धीरे धीरे स्लोली खोलेंगे। याद रखिए अंदर ऑयल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको धीरे धीरे ओपन कीजिए, एक एक करके, एक एक थ्रेड, एक एक चूड़ी करके इसको धीरे धीरे ओपन कीजिए और प्रेशर को धीरे धीरे कम होने दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर इसको ओपन कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि प्लेटफॉर्म आपका नीचे आ जाएगा। और यदि आपने यदि एकदम से ओपन किया तो और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि प्लेटफॉर्म का मतलब सिलेंडर का ऑयल एकदम से रिलीज होने के कारण से प्लेटफॉर्म धम से आके बैठ जाएगा, और वो बैठने के कारण से ऊपर आपके फ्लोर में उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए याद रखिए इसको जब भी खोलेंगे, ऐसा तो एडवाइजेबल नहीं है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो इसको यदि खोलना है तो आप इसको स्लोली खोलिएगा, एक एक चूड़ी करके खोलिए उसको, ताकि प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे नीचे आए और एकदम से ऑयल प्रेशर में ड्रॉप ना हो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म अप एंड डाउन में। यदि प्लेटफॉर्म यदि ऊपर यदि पोजीशन में अटक जाता है तो हमको क्या करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि प्लेटफॉर्म यदि स्वेलिंग कंडीशन में लेफ्ट या राइट में यदि अटक जाता है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में कैसे लाना है ताकि आपका सेक्शन में आपका प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम थोड़ा ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के आपको बताएंगे।